मॉर्निंग कोर्स। बेटा लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, क्लियर। तो हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन को दो लेवल पे प्रिपेयर किया। फर्स्ट इज लेबोरेटरी स्केल एंड सेकंड इज इंडस्ट्रियल स्केल। तो लेबोरेटरी लेवल पे हमने हाइड्रोजन को दो मेथड से प्रिपेयर किया था, बाय ट्रीटिंग मेटल विद एसिड एंड बाय ट्रीटिंग मेटल विद बेस, क्लियर। फिर सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो एट इंडस्ट्रियल लेवल वी डिस्कस थ्री डिफरेंट प्रोसेस। फर्स्ट इज नंबर वन, दैट वाज लेंज प्रोसेस, सेकंड था बॉथ प्रोसेस एंड थर्ड इज बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। डन। इसके बाद बेटा आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, chemical properties of hydrogen, and what are the uses of hydrogen in day-to-day life, and what are different compounds of hydrogen. Clear? First start करेंगे with the physical properties of hydrogen. Write down. This is physical properties of dihydrogen. Physical properties of dihydrogen. इसको देखें बेटा, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसका कलर, शेप, साइज, क्लियर, उसकी कंबस्टिबिलिटी, उसका कंप्रेशन, लिक्विफिकेशन, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्लियर, जो उसकी फिजिक्स से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। फाइन। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इज ए कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस, क्लियर। कलरलेस का मतलब ना तो उसका कोई कलर होगा, ऑडरलेस का मतलब ना तो कोई उसकी स्मेल होगी, और टेस्टलेस का मतलब ना तो कोई उसका टेस्ट होगा, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस, डाइहाइड्रोजन इज ए कलरलेस, कॉमा, ऑडरलेस, इसकी स्पेलिंग ठीक लिखें, ODOUR, ऑडरलेस, एंड दिस इज टेस्टलेस गैस, टेस्टलेस गैस। Second property, it is a diatomic gas. It is diatomic gas. इसमें दो एटम होते हैं H2, लाइक दैट, क्लियर। डाइएटोमिक का मतलब क्या होगा, दो एटम्स होंगे। ट्राइएटोमिक का मतलब O3, तीन एटम्स होंगे, लाइक दैट। अब याद रखना बेटा, इट कैन बी कंप्रेस, कैन बी लिक्विफाइड और कैन बी कंप्रेस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये नॉर्मल कंडीशन होती है कंप्रेशन, क्लियर। यदि हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे लो टेम्परेचर पे। डन। इफ वी टॉक अबाउट इट्स डेंसिटी, इट इज अ लाइट गैस, इट इज वेरी लाइट गैस। ये हमने पहले भी देखा था, ये इतनी हल्की होती है, उसी के कारण इसका जो कंपोजिशन है वो एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है। हल्की गैस होगी तो वो जल्दी से ऊपर की तरफ उठ जाएगी, क्लियर। इफ वी टॉक अबाउट इट्स कंपोजिशन इन एटमॉस्फेयर, इट इज समथिंग 0.15% अवेलेबिलिटी और अबंडेंस इन द एटमॉस्फेयर, क्लियर। एक और फिनोमिना होता है बेटा हाइड्रोजन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है, दैट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। यदि कोई मेटल सरफेस पे, यदि कोई मेटल के सरफेस पे एक्टिव साइड पे कोई गैस एडजॉर्ब होती है, जैसे ये इसकी एक्टिव साइड है मेटल सरफेस की, यदि यहाँ पे कोई गैस एडजॉर्ब होती है, जैसे यहाँ पे कोई गैस का मॉलिक्यूल स्टिक होता है इसके सरफेस पे, दिस इज नोन एज ओकल्सन, क्लियर। बेटा केमिस्ट्री में तीन फिनोमिना होते हैं, वन इज एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड ओकल्सन। फिर जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारी आप 12th क्लास में देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। फाइन। सो कैन यू डिफरेंशिएट व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन? एनीवन? ये वर्ड आपने सुनेंगे, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एनीवन? हैव यू हर्ड दिस टर्म? एब्जॉर्प्शन तो सुना होगा। यस सर।
यस, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? किसी को एब्जॉर्ब करना मीन्स पूरे बल्क में उसको एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे दो फिनोमिना देखें, वन इज आपने किसी पत्थर को इंक में डाला, तो व्हाट विल हैपन, दैट इंक विल spread over the surface of that stone। क्लियर? उसके स्टोन के सरफेस पे आ जाएंगे, मॉलिक्यूल सरफेस पे एक्यूमुलेट हुए हैं। बट फॉर एग्जांपल आपने चौक को इंक में डाला, इस केस में जब चौक को जब आप इंक में डालोगे तो जो इंक के मॉलिक्यूल है वो पूरे चौक के बल्क में चले जाएंगे, जिसके कारण पूरा जो उसका बॉडी है चौक का, इसमें टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो दो फिनोमिना होता है, एक होता है बल्क फिनोमिना, दूसरा होता है सरफेस फिनोमिना। क्लियर? इसको आप याद रखना। इफ वी टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, जैसे किसी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो, इसको कहते हैं बेटा एडजॉर्प्शन। ADSORPTION, दिस वन एडजॉर्प्शन। यदि किसी मॉलिक्यूल के किसी सरफेस के पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन। दिस इज व्हाट एब्जॉर्प्शन। और बेटा यदि दोनों ही हो जाए, मतलब बॉडी पे भी हो और इसके सरफेस पे भी हो, इसको टोटल कहते हैं जॉर्प्शन। क्लियर? एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन कॉमनली नॉन एज जॉर्प्शन। और यदि सरफेस में से मॉलिक्यूल हटा दें तो डीजॉर्प्शन। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत सारे जॉर्प्शन आ चुके हैं, वन बाय वन उनको क्लियर करें। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन मतलब बल्क फिनोमिना, absorption is both absorption as well as adsorption, and desorption is opposite of adsorption। ठीक है, ये चार चीजें हमने कवर की, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन। फाइन। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा किसी मेटल के सरफेस पे यदि कोई गैस एक्यूमुलेट होती है, दिस इज अ मेटल सरफेस and a gas is accumulated over this surface, this particular phenomena of adsorption। एक तरह का एडजॉर्प्शन ही हो रहा है, सरफेस पे गैस आ रही है, isn't it? तो जब पर्टिकुलर फिनोमिना मेटल पे कोई गैस एडजॉर्ब होती है, दिस इज नॉन एज ओकल्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉन एज ओकल्सन। So how you will define occlusion? It is the accumulation of a gas over a metal surface. It is accumulation of gas over a metal surface। तो हमने ये यहाँ पे क्यों डिस्कस किया? क्योंकि बेटा ये हाइड्रोजन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है। तो हाइड्रोजन का एग्जांपल देखें तो H2 एडजॉर्ब ओवर PD, PT and nickel। very important, PD, PT, nickel। fine, can you tell me which element is PD? PD कौन सा मेटल होता है? इसका न्यूक्लियस सिंबल है PD। एनीवन? Which element is represented by PD? Sir, palladium. Very good, palladium। PT is platinum and Ni is nickel। तो इन मेटल पे जब हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होगी तो हम उस फिनोमिना को क्या कहेंगे? ओक्लूजन। क्लियर? तो एनी डाउट अप टू दिस? फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई डाउट? एनीवन? क्लियर है सभी को? बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पे कलर उसका याद रखना है, अडर, टेस्ट, तो तीनों लेस है, मतलब कलर भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है और स्मेल भी नहीं है। इसके बाद लाइट होती है और ये वाला फिनोमिना इंपॉर्टेंट है, ये जो हाइड्रोजन गैस है इट कैन शो ओक्लूजन, इट कैन एक्यूमुलेट ऑन अ मेटल सरफेस। क्लियर? तो ये बात होगी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब बात करेंगे नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज।
इफ वी टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये हाइड्रोजन गैस जो होती है इट इज वेरी लेस रिएक्टिव गैस। क्लियर? नॉर्मल कंडीशन में ये जो हाइड्रोजन गैस है ये उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। इसका रीजन क्या होगा, ध्यान से समझना। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इस तरह से दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और यदि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये गैस लेस रिएक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बॉन्ड वीक होता, लेट सपोज इफ दिस बॉन्ड इज वीक then it can be easily broken and it can show high reactivity। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है। क्लियर? तो इसको मेंशन करते हैं, हाइड्रोजन इज लेस reactive because of high bond energy of HS bond, high bond energy या high bond strength of HS bond। तो जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण हाइड्रोजन उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। इसको नोट करें। Any doubt up to this? लिखा सभी ने? Yes, sir. Fine. Next, write down chemical property. Next is chemical reaction. देखिए केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन वैसे तो कम रिएक्टिव होता है, बट यदि हम इसको हाई टेम्परेचर अप्लाई करें, इफ वी अप्लाई द हाई टेम्परेचर देन इट विल रिएक्ट। क्लियर? तो आमतौर पे इतनी रिएक्टिविटी नहीं है, बट स्टिल यदि आप हाई टेम्परेचर और रिगरस कंडीशन, रिगरस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, वो कंडीशन अप्लाई करते हो तो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। क्लियर? तो इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टिविटी, तो सबसे पहले चेक करेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन। तो हमने इन जनरल तो देख लिया कि हाइड्रोजन रिएक्टिव नहीं है, बट स्टिल यदि आप ऐसी कंडीशन, हाई टेम्परेचर हुआ, हाई प्रेशर हुआ, कोई कैटलिस्ट हुआ, ये जो रिएक्शन इनिशिएटर है जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, यदि इन चीजों का आप इस्तेमाल करते हो तो रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। क्लियर? हैलोजन क्या होता है बेटा? हैलोजन होता है ग्रुप 17 के एलिमेंट। हैलोजन आर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17, दैट इज F2, Cl2, Br2 and I2, लाइक दैट। तो इन जनरल रिएक्शन देखें तो रिएक्शन होती है बेटा H2 प्लस हैलोजन X2 विल गिव यू 2HF। ये एक जनरल रिएक्शन, दिस इज द जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन का मतलब यहाँ पे हम हैलोजन चेंज करते जाएंगे तो प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा। यहाँ पे हम फ्लोरीन काम में लेंगे तो HF बन जाएगा। क्लियर? Cl2 काम में लेंगे तो HCl बन जाएगा, Br2 काम में लेंगे तो HBr बन जाएगा, लाइक दैट। क्लियर? तो ये जो X2 है ये क्या है? ये हैलोजन है। इट कैन बी फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। F2,
Cl2, Br2 और I2. It can be anything out of this. अब हम रिएक्टिविटी की बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा कम रिएक्टिव होगा. देन रिएक्टिविटी की ऑर्डर देखें तो बेटा X2 के अंदर दिस वन, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन फ्लोरीन, then bromine and iodine is going to be least reactive. Iodine is going to be least reactive. क्लियर. इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि फ्लोरीन का बेटा साइज छोटा होता है, रिपल्सन ज्यादा होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से रिएक्ट कर जाता है. अब इनका प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ दैट फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव? इसका प्रूफ इस रिएक्शन से आप देख सकते हैं. H2 plus F2 will react to form HF in darkness. मतलब फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि ये अंधेरे में रिएक्ट कर जाएगा. बट इफ वी टॉक अबाउट फ्लोरीन, H2 plus Cl2, it will react to form HCl, but in the presence of sunlight. But in the presence of sunlight. क्लियर. सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है. इसका मतलब ये तो डार्क में रिएक्ट कर गया फ्लोरीन, ये ज्यादा रिएक्टिव था. फ्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ी, H-nu. यदि आयोडीन की बात करें तो बेटा आयोडीन बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, इसलिए आयोडीन की रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो ये अलग अलग हैलोजेंस के साथ रिएक्शन है. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है. सबसे ज्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव होगा और रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी. इसके प्रूफ के तौर पे इफ वी टॉक अबाउट प्रूफ ऑफ रिएक्टिविटी, तो फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि ये डार्कनेस में रिएक्ट कर जाएगा. क्लोरीन और ब्रोमीन को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी और आयोडीन जो है उसको कैटलिस्ट की जरूरत होगी, क्योंकि आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलरली इस रिएक्शन के लिए. क्लियर. अब देखें बेटा नेक्स्ट रिएक्शन, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है. कैन यू गैस कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना सकते हैं? वाटर. वाटर. वाटर इज करेक्ट. क्लियर. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में होगी? विल दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन नॉर्मल कंडीशन, मींस रूम टेम्परेचर? यदि ऐसा होता, एग्जैक्टली ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी. यदि ऐसा होता तो साल के 12 महीने बारिश ही बारिश होती, इजंट इट? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है. तो यदि बेटा वो वैसे ही रिएक्ट करते जाते तो हमेशा पानी बनता रहता और बारिश होती रहती. बट नॉट लाइक दैट. तो हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन अंडर अ सर्टेन कंडीशन, ओनली इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, तभी वो आपस में रिएक्ट करेंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. H2 रिएक्शन देखें, 2H2 plus O2 will combine to form 2H2O in the presence of electricity or electric discharge. Electricity or electric discharge. Clear? आगे बढ़े. Next is a reaction with nitrogen. Reaction of hydrogen with nitrogen. नाइट्रोजन से कैसे रिएक्ट करेगा ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं. वेरी सिंपल. एनीवन? H2 plus N2 क्या बन? वेरी गुड. H2 plus N2 will react to form ammonia. very important reaction. ये आपके क्लास 12th में भी आएगी. Can you name the process of this reaction? Haber's What is the process. name of? Very good. This is Haber's process. बहुत बढ़िया. So N2 will react with H2. हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा. N2 plus 3H2 will form 2NH3.
This process is known as Haber process, and this reaction is carried out in a catalyst and a promoter at temperature 673 Kelvin at a pressure of 200 atm. This reaction is known as Haber's process. Haber's process for the synthesis of ammonia. Haber's process for the synthesis of ammonia. Like that. तो क्या रिएक्शन है, किस तरह से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से, N2 + 3H2, टेम्परेचर रखना बेटा 673 केल्विन, प्रेशर रखना है 200 atm, कैटलिस्ट काम में लेंगे बेटा आयरन, एंड इट विल रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया. गॉट इट. और इस प्रोसेस को कहते हैं हैबर्स प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. फर्दर एक और बात कि ये जो रिएक्शन होती है बेटा दैट इज एक्सोथर्मिक. दैट इज एक्सोथर्मिक. क्लियर. तो फॉर एग्जांपल कैन यू टेल मी कि बेटा ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा कि ज्यादा? अप्लाई ली-चैटेली प्रिंसिपल. फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट व्हाट वी शुड डू, इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज द टेम्परेचर. बहुत सिंपल है. ये एक्सोथर्मिक है, इसमें मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो आप टेम्परेचर कम रखोगे कि ज्यादा? कम. सर वेरी डिक्रीज. गुड. टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे. क्लियर. ली-चैटेली प्रिंसिपल से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फॉरवर्ड शिफ्ट के लिए क्या कंडीशन है. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हैबर्स प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट कराने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए. डन. ओके. देखा सभी ने. तो ये कुछ बेसिक रिएक्शन थी जो आप पहले से जानते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर रिएक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोजन. तो बेसिक आइडिया आई होप आपको हो चुका होगा कि हाइड्रोजन का क्या नेचर होता है, फिजिकल स्टेट का और रिएक्टिविटी का. तो रिएक्टिविटी तो बेटा बहुत ही कम होती है और रिएक्शन सिर्फ रिगरस कंडीशन में होगी. रिगरस का मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सारे रिक्वायर्ड होंगे हाइड्रोजन की रिएक्शन में. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट रिएक्शन फोर्थ रिएक्शन विथ सल्फर एंड कार्बन. कार्बन एंड सल्फर. हाउ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कार्बन एंड सल्फर. ठीक. सबसे पहले हम कार्बन के साथ रिएक्शन देखेंगे. कार्बन प्लस H2. कार्बन प्लस H2 एट हाई टेम्परेचर अराउंड 1200. क्लियर. हाई टेम्परेचर लगभग 1200 केल्विन के अप्रोक्सीमेटली. तो कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट करके सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन बनाते हैं एंड दैट इज मीथेन. क्लियर. तो कार्बन विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन गैस. दिस इज मीथेन. सल्फर की बात करें, we talk about sulfur, S plus H2 on heating will form H2S gas. Clear. S plus H2. सल्फर के साथ जब हाइड्रोजन को हीट करोगे तो कौन सी गैस बनेगी? H2S गैस. क्लियर. अब देखें कुछ और रिएक्शन. नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल. रिएक्शन विथ मेटल. मेटल के साथ रिएक्शन देखें तो बेटा ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर. जब हाइड्रोजन मेटल से रिएक्ट करेगा हमेशा याद रखना हाइड्राइड बनता है. गॉट इट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट हाइड्राइड, हाइड्राइड कितने टाइप की होती है? तो रिएक्शन विथ मेटल विल फॉर्म हाइड्राइड. हाइड्राइड फॉर्मेशन.
हाइड्राइड का मतलब होता है बेटा इन टाइप के कंपाउंड में, इस तरह के कंपाउंड में हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन विल एक्वायर -1 चार्ज। अब देखें रिएक्शन, जैसे सोडियम मेटल से रिएक्शन कराए, जैसे सोडियम will react with hydrogen to form NaH. NaH. This is 2Na, this is 2NaH, and this is going to be solid. Now, can you tell me what is name of this compound? इसको कैसे रीड करेंगे? सोडियम हाइड्राइड, क्योंकि इसमें एक तो बेटा सोडियम का आयन है Na+ और दूसरा हाइड्राइड का आयन है दैट इज H-। तो दिस इज नोन एज सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड। तो देखो आयन के चार्ज से हमें पता चल गया कि कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होने वाला। क्लियर? Na+ था, H- था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, NaH बन जाएगा लाइक दैट। अच्छा आपको बोला जाए व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड? एनीवन? सोचो, कैल्शियम का चार्ज होता है बेटा +2 और हाइड्रोजन का -1, बताओ क्या होगा फॉर्मूला? CaH2। वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन की तरफ और 1, तो दिस इज गोइंग टू बी CaH2। CaH2 सॉलिड, इसको नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्राइड। दिस इज कैल्शियम हाइड्राइड। बेटा इसका एक कॉमन नेम होता है, ये तो इसका नॉर्मल हमने इसके फॉर्मूले से देख के बना लिया कि इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड। इसका एक कॉमन नेम होता है दैट इज हाइड्रोलिस। इसका एक और नेम होता है दैट इज हाइड्रोलिस। इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये थी रिएक्शन विथ मेटल। अब देखिए कुछ और रिएक्शन। नेक्स्ट वन, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल ऑक्साइड है तो उससे हाइड्रोजन किस तरह से रिएक्ट करेगा, मतलब मेटल की ऑक्साइड जैसे MgO, Fe3O4, CuO, मेटल के ऑक्सीजन के साथ कम्बिनेशन को कहते हैं, कॉम्बिनेशन को मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन किस तरह से रिएक्ट करेगा? क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम एक नॉर्मल से रिएक्शन लेते हैं। CuO plus H2 will give you Cu plus H2 like that। तो बेटा बताओ कि इस CuO कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। इसका रिडक्शन किसने किया? हाइड्रोजन ने। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का, जो दूसरों का रिडक्शन करेगा बट खुद का ऑक्सीडेशन। गॉट इट? तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरों का रिडक्शन करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन। तो इस हिसाब से बताओ बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Cu। हाँ एग्जैक्टली, CuO ऑक्सीडाइजिंग होगा। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद का रिडक्शन। क्लियर? ऑक्सीडाइजेज अदर। इसको ऐसे याद रखना है ट्रिक से कि बेटा जो एजेंट होते हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो दूसरों के लिए रिडक्शन का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो दूसरों के लिए ऑक्सीडेशन का काम नहीं करेगा। क्लियर? तो यदि दूसरों का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑटोमेटिकली उसका खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। एक और रिएक्शन देखें, Fe3O4 plus H2 will give you Fa plus H2। तो सारे मेटल ऑक्साइड के साथ में, जैसे ये कॉपर मेटल का ऑक्साइड है, ये आयरन मेटल का ऑक्साइड है, तो सभी मेटल ऑक्साइड के केस में हाइड्रोजन रिडक्शन का काम करता है। मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा के उसको मेटल में रिड्यूस कर देता है।
Clear? Note it. Any doubt up to this? Anyone? No, sir. Fine. सिंपल थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़िए और शॉर्ट नोट बनाते जाइए साथ साथ। चलिए नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी। तो जो डालडा घी होता है वो भी हाइड्रोजन की मदद से प्रिपेयर होता है। ठीक, व्हाट इज द रिएक्शन? दैट इज रिएक्शन विद organic compound, 7 types of reaction with organic compound। अब बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? एनीवन? किसी को याद है? हमने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन देखी थी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? एनीवन? सोचो ऑर्गेनिक को कैसे डिफाइन करोगे? Sir, those compounds which contain carbon-hydrogen bond. Exactly, those compounds which mainly contain carbon and hydrogen। क्लियर? ऑर्गेनिक का हिंदी में मतलब होता है बेटा कार्बनिक कंपाउंड। तो जिसके अंदर मेनली कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। अब ऐसी बात नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, बट मेनली इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलेंगे। देन नाउ हाउ इट विल रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो बेटा जैसे आपके पास वेजिटेबल ऑयल है, let's suppose you took vegetable oil and you react it with hydrogen gas in the presence of nickel catalyst 473 Kelvin, it will convert it to वनस्पति घी। वनस्पति घी जिसको हम डालडा घी कहते हैं, डालडा घी। क्लियर? तो क्या रिएक्शन है? जब आप वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, याद रखना निकल इज कैटलिस्ट हियर, निकल जो है वहां पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। So when you allow this vegetable oil to react with hydrogen at 200 degrees Celsius temperature या फिर 473 Kelvin in the presence of nickel catalyst, it gets converted to वनस्पति घी। क्लियर? अब रिएक्शन क्या होती है, ये तो हमने एक जनरल सीक्वेंस बनाया। रिएक्शन होती है कि बेटा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है on reaction with hydrogen in presence of nickel at 200 degrees Celsius will get converted to saturated hydrocarbon। Can you tell me what is the difference between saturated and unsaturated? Anyone? क्या डिफरेंस होता है सैचुरेटेड का मतलब और अनसैचुरेटेड का? सैचुरेटेड का मतलब जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड्स होंगे, और अनसैचुरेटेड का मतलब जहाँ पे इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है या तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो रिएक्शन देखें, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट अ रिएक्शन, so this is RCH3HR। Can you tell me this is saturated or unsaturated? Anyone? Saturated. Exactly. No, multiple bonds। Saturated means only single bond and unsaturated means at least one multiple bond। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इट इज अनसैचुरेटेड।
ये ऑर्गेनिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा क्लास 11th में। इसको आप अभी के लिए यहाँ पे साइड में लिख लीजिए नोटबुक में कि हाइड्रोकार्बन की दो कैटेगरी होती हैं। वन इज सैचुरेटेड, organic compounds are divided as saturated, and second is unsaturated. Saturated and unsaturated. Clear? Fine. So saturated का मतलब only single bond between carbon. Only single bond between carbon. Between carbon atoms. कार्बन एटम के बीच में बेटा जो बॉन्ड होंगे वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। क्लियर? अनसैचुरेटेड का मतलब एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। ये डेफिनेशन होती है। क्लियर? सैचुरेटेड का मतलब ओनली सिंगल, एक भी डबल नहीं होगा, और अनसैचुरेटेड का मतलब एक भी डबल हुआ तो अनसैचुरेटेड। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड था, इसका मतलब अनसैचुरेटेड। इसमें आप हाइड्रोजन कैसे ऐड करेंगे निकल के प्रेजेंस में? बेटा मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ दो और हाइड्रोजन को ऐड कर दें, लाइक दैट, RCH2CH2R, लाइक दैट। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो सिंगल बॉन्ड बन गया, और जब ब्रेक करेंगे तो दोनों कार्बन को चार चार बॉन्ड बनाने। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, इजंट इट? कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, चार बॉन्ड बनाता है। क्लियर? So to complete the octet, carbon will form 4 bonds. That's why it is known as tetravalent. Then, तो इसका मतलब अब ये कंपाउंड क्या बन गया? Now this becomes saturated hydrocarbon. Clear? एक और एग्जांपल देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड C R H2 निकल 200, H2 nickel 200. So tell me what will be the product? Again multiple bond किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में। तो इस बार ट्रिपल है तो दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, लाइक दैट। अच्छा, कैन यू टेल मी कि बेटा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे ऑन दिस कार्बन? हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी देयर? दो बॉन्ड तो इसने बना लिए, तो दो बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। तो देयर विल बी 2 हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन, और इस पे भी कितने हो जाएंगे? 2। तो अगेन इट गेट कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड, लाइक दैट। तो जो डालडा घी का प्रोडक्शन होता है, द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी इज द प्रोसेस इन विच unsaturated hydrocarbon will get converted to saturated. क्लियर? तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है इसके अंदर बेटा जो कंपाउंड होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं, और जब आप हाइड्रोजन पास करते हो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो उसका सैचुरेशन हो जाता है, सारे मल्टी बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और किसका फॉर्मेशन होता है? दैट इज वनस्पति घी। क्लियर? अब दैट वाज द यहाँ तक जो हमने अभी तक डिस्कस किया ये हाइड्रोजन की मेन रिएक्शन थी। एक बार ब्रीफली देखें तो कौन कौन सी रिएक्शन हमने देखी? रिएक्शन विद स्टार्टेड विद हैलोजन। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन हैलोजन के साथ देखी, फिर ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फिर हमने देखा कार्बन सल्फर से कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एंड फाइनली वी डिस्कस हाउ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? अब देखें बेटा इसके यूजेस क्या है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, और यू कैन से यूजेस ऑफ सिंपली हाइड्रोजन। एनीवन बताइए कुछ यूजेस हाइड्रोजन के डे टू डे लाइफ में? सोचो, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस? एनीवन सोचो, कुछ हमने पहले भी डिस्कस किए हैं।
एक एक यूज सभी बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम जयप्रीत। जयप्रीत बताइए कोई ऐसा यूज हाइड्रोजन का जो आप जानते हैं, एनी यूज। Sir, synthesis of ammonia. वेरी गुड, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, वेरी गुड। अमोनिया के सिंथेसिस से हमें आगे यूरिया बनाने में काम आएगा, बिल्कुल सही है। तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज वन ऑफ द मेजर यूज एट इंडस्ट्रियल लेवल, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया मतलब NH3 बनाने के लिए, और फिर ये अमोनिया यूरिया बनाने में काम आएगा, यूज फॉर यूरिया प्रोडक्शन, यूरिया फॉर्म। सेकंड देखें, सेकंड काफी केमिकल कंपाउंड बनाने में हाइड्रोजन काम आता है। क्लियर? हाइड्रोजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर H2, used to prepare many organic compounds, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये हाइड्रोजन काम आता है। तो उसमें से एक एग्जांपल है मेथनॉल, CH3OH, CH3OH। क्लियर? तो मेथनॉल जो है वो भी हाइड्रोजन से ही प्रोड्यूस होता है, CH3OH इज मेथनॉल। देन अब इसके कुछ और यूजेस है बेटा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर वेल्डिंग, जो वेल्डिंग गैस से की जाती है, द वेल्डिंग विच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ गैस, वहां पे हाइड्रोजन यूज में आता है। क्लियर? इट इज ऑल्सो यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज, वेल्डिंग पर्पज। वन मोर, और ये कहाँ पे आएगा? इट इज ऑल्सो यूज फॉर रॉकेट फ्यूल। क्लियर? इट इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। जो रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। रॉकेट एनी डाउट अप टू दिस? सहज, आदित्य, आगम, जगप्रीत बताइए बेटा, एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. Very simple chapter, just keep making notes and revise it regularly. नोट्स अच्छे से बनाइए और इसको बार बार इसको अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट, ये जो था अभी बेटा, अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सारी कहानी हाइड्रोजन की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी, हाइड्रोजन पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन आइसोटोप, हाइड्रोजन की फॉर्म्स हमने डिस्कस की, हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन, यूजेस। तो इट वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन। अब जो आगे का डिस्कशन होगा बेटा, दैट इज ऑल अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देन so that was all about hydrogen. Now we are going to discuss the compounds of hydrogen. तो हाइड्रोजन के कंपाउंड में सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्राइड, देन वी विल डिस्कस वाटर एंड देन वी विल डिस्कस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो मेनली आपको हाइड्रोजन के 3 कंपाउंड डिस्कस करने हैं। क्लियर? फर्स्ट वन, put the heading compounds of hydrogen, compounds of hydrogen। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा हाइड्राइड। फर्स्ट कंपाउंड इज हाइड्राइड फॉर्मेशन। हाइड्राइड फॉर्मेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्राइड? हाइड्राइड का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड। क्लियर? किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड।
इट इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ एनी अदर एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन मेटल से जुड़ जाएगा तो मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल से जुड़ जाएगा तो नॉन मेटल हाइड्राइड, like that. So what is hydride? This is a binary compound of hydrogen, with other element, with other element. Clear? So binary compound of hydrogen with other element. तो बेटा हाइड्राइड के भी 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इज आयोनिक हाइड्राइड, जिनको हम सॉल्ट लाइक और सैलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। सेकंड इज कोवेलेंट हाइड्राइड, जिनको हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्लियर? तो 3 तरह की हाइड्राइड कौन कौन सी है देखें। सबसे पहली हाइड्राइड, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा आयोनिक हाइड्राइड। दिस इज आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड को आप सैलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं, और इसके साथ ही साथ इसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं, क्योंकि ये नमक की तरह होती है, एग्जैक्टली सिमिलर टू सॉल्ट। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, लाइक दैट। तो हाइड्राइड का पहला टाइप होता है आयोनिक, सैलाइन और सॉल्ट लाइक। फाइन। सेकंड देखें, सेकंड होती है बेटा कोवेलेंट हाइड्राइड। सेकंड टाइप इज कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट को ही हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब तीसरे टाइप के हाइड्राइड देखें तो दैट इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्लियर? थर्ड टाइप ऑफ हाइड्राइड is interstitial hydride. Interstitial hydride. अब बेटा ये हाइड्राइड बनाते कौन? याद रखना, आयोनिक हाइड्राइड मोस्टली एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, formed by mainly s block element। तो जो आयोनिक हाइड्राइड है वो मेनली एस ब्लॉक बनाते हैं। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट कोवेलेंट, ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड है ये मेनली पी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं, मेनली फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट। फाइन। फर्दर याद रखना बेटा, ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड है इनके भी 3 टाइप हैं। कौन कौन से? इफ वी टॉक अबाउट कोवेलेंट, इनमें होती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक होती है बेटा इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड, जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 हैं, और एक होती है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कोवेलेंट इज फर्दर डिवाइडेड into electron deficient, electron precise and electron rich। अब लास्ट इंटरस्टिशियल, कौन बच गया? एस ब्लॉक वालों ने आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन किया, पी ब्लॉक ने कोवेलेंट बनाई। तो डी और एफ ब्लॉक मेनली formed by D and F block element, like that। तो हाइड्राइड को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। अभी आप क्लासिफिकेशन लिखिए, 1 by 1 करके हम आयनिक को, कोवेलेंट को और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को डिटेल में कवर करेंगे। So that was the brief classification. In next class, we will discuss each and every type in detail. इनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। वैसे तो नाम से काफी चीजें क्लियर हो रही हैं कि बेटा जो आयनिक होगी, आयनिक हाइड्राइड जो होगी उसमें आयनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट हाइड्राइड में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इंटरस्टिशियल के अंदर मेटेलिक बॉन्ड होगा। फाइन। Any doubt up to this?
एनीवन, बताइए आज के लेक्चर में कोई भी डाउट? एनीवन, एनी डाउट अप टू दिस, वेदर No, sir. No, sir. ओके फाइन फाइन, क्लियर है सभी को? No, sir. यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर नाउ प्रिपेयर द नोट एंड रिवाइज टू। क्लियर? थैंक यू, हैव ए नाइस